नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्री स्टैक के बारे में, जो कि एक डिजिटल फ्रेमवर्क है फार्मर्स के लिए। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। ये क्या है, कैसे काम करेगा, इसका क्या फ़ायदा है, सारी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 2024-25 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। डीपीआई जो है ये 6 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को कनेक्ट करेगा, जो कि फॉर्मल लैंड रजिस्ट्री सिस्टम के हैं, और ये एक प्रोजेक्ट के तहत इन्हें कनेक्ट किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट का नाम है एग्री स्टैक। अब यहाँ पे एग्री स्टैक जो है ये बेसिकली एक डिजिटल फ्रेमवर्क होगा, जहाँ पे फार्मर्स से रिलेटेड एक डाटाबेस को कंप्लीट किया जाएगा, जहाँ पे फार्मर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि फार्मर की आइडेंटिटी, फार्मर के लैंड रिकॉर्ड्स, उनकी इनकम, उनके लोन, उनके क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन और उनके इंश्योरेंस की हिस्ट्री। इस सारे के सारे डाटा को एक डिजिटल फ्रेमवर्क में कलेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है एग्री स्टैक। यहाँ पे क्या होगा, एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जहाँ पे फार्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनकी आइडेंटिटी, लैंड रिकॉर्ड्स, इनकम, लोन्स, क्रॉप इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस हिस्ट्री, इन सारों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। अब ये जो डाटा है ये कहाँ से लिया जाएगा? जो गवर्नमेंट एपीआईज़ हैं उनसे, जो फार्म्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, उस डाटा को यूज़ करके ये पूरा का पूरा डाटाबेस जो है ये बनाया जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है एग्री स्टैक की, वो 3 मेन डाटाबेसिस से आएगी। फार्मर्स की रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स और क्रॉप सोन रजिस्ट्री। एक एक करके देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले फार्मर्स की रजिस्ट्री। यहाँ पे हर एक फार्मर जो है उसको यूनिक डिजिटल आईडी जो है वो उनके आधार और उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ टाइड है, वहाँ से ये डाटा लिया जाएगा। फिर आता है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। यहाँ पे वो विलेज मैप्स जो कि फार्म्स के लुक को और उनके जो क्रॉप्स हैं उसको ट्रैक करते हैं डिजिटल सर्विस के मुताबिक, उनसे डाटाबेस लिया जाएगा। फिर आता है क्रॉप सोन रजिस्ट्री। यहाँ पे सैटेलाइट डाटा और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा ताकि क्रॉप्स का एक्यूरेट मैप जो है वो बनाया जा सके, तो यहाँ से डाटा लिया जाएगा। एग्री स्टैक जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2021 में स्टार्ट किया था, और ये एक टास्क ग्रुप के सजेशंस के ऊपर बना था। इसको कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जा चुका है, और इसकी सफलता जो है उसको वहाँ पे देखा और एनालाइज किया जा चुका है। एग्री स्टैक जो है उसका एक एम ये है कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करने को काफ़ी इजी बनाया जाए, ताकि जो अननेसेसरी कॉपीज़ हैं उनको कट डाउन किया जाए, और एग्रीकल्चर रिकॉर्ड से रिलेटेड जो एक्यूरेसी है उसे भी इम्प्रूव किया जाए। ये एक यूनिफाइड मेथड है जो फार्मर्स को हेल्प करता है कि वो उनकी सेल्स को प्लान कर सकें और गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकें कि वो फार्मर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्कीम है उसको लाए जा सकें, और उनके एक्शन को भी देखा जा सके कि स्कीम जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे और कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे ई नाम है, ई चौपाल, NEML। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि इस फ्रेमवर्क का पार्ट हैं। ये फार्मर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि वेदर, मार्केट सप्लाई की लाइन और स्टोरेज। जब वेदर की बात आती है तो एक आते हैं वेदर अलर्ट्स। अलग अलग कलर्स के वेदर अलर्ट्स होते हैं। तो वेदर अलर्ट क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, कौन से कलर के वेदर अलर्ट का क्या मतलब होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार से अलग वीडियो में कवर किया है। ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार बरसात में कहीं पे रेड अलर्ट आ रहा है, कहीं पे ऑरेंज आ रहा है, कहीं पे येलो है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। कौन देता है वेदर अलर्ट? IMD। कौन से वेदर अलर्ट का क्या मतलब होता है, अच्छे से मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि अमेज़ोन एंड माइक्रोसॉफ्ट, वो भी कुछ केसेस में हमारी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, मगर उन्हें एग्री स्टैक का जो डाटा है उसकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास डाटा जा रहा है, उनके पास अभी तक भी एग्री स्टैक का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पुराने लैंड रिकॉर्ड्स और स्पीड, जिस स्पीड से, जिस तीव्रता से इस पूरे के पूरे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया जाएगा, ये काफ़ी स्लो है, और इसलिए जो एग्री स्टैक है वो
लेस यूज़फुल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इसकी जो डिजिटाइजेशन की स्पीड है वो काफ़ी लो है, और कुछ ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स या कुछ जो आपके पास डिस्प्यूट होते हैं वो डाटा को डिजिटाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे दोस्तों एग्री स्टैक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। मैंने यहाँ पे आपको एक वीडियो बताई है वेदर अलर्ट्स, कौन कौन से अलर्ट्स होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात एग्रीकल्चर की आई तो मैंने काफ़ी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस को भी कवर किया है, जैसे कि ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ब्राउन रिवोल्यूशन। अगर आप इनमें से किसी भी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बार जरूर चेक करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।